कालू कौवे की खरबूजे की खेती। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा जल्दी चले, मैंने खेत में देखा है कुछ खरबूजे पके हुए हैं। हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाइए और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके पके खरबूजे बेलों से तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुंच जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया, मेरे खेत के खरबूजे तो पक चुके हैं। मैं अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं? चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कौवी मंडी गई हुई है भाव मालूम करने, वो आने ही वाली होगी। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी, कैसे है मंडी के भाव? क्या तेज है या कम? कालू, मंडी तो बहुत तेज है। खरबूजे के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जाते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे ही पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ। चिड़िया जाती है और गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कालू, मंडी तो बिल्कुल बैठी हुई है। बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने छोड़ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी सस्ते दामों अपने खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों। कैसा? इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए। मंडी भी तेज है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में खरबूजे की मांग बहुत कम है, इसलिए चिड़िया, मैं ये खरबूजे 500 से ज्यादा मैं नहीं खरीद सकता। कबूतर भैया, मांग कम है खरबूजों की, फिर उन दुष्ट कौवों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। नाना चिड़िया, मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता। मंडी में खरबूजे का कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ। 600 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मम्मा, अगर हमने अपने खरबूजे ना बेचे तो सारे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ बेटी, ऐसा ही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे चील व्यापारी को बेचकर पैसे लेती हैं और घर जाती हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत में बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि मंडी बहुत तेज है। मैंने तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गोरी, तुम जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मैं भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा दे दो। ना, चल चल भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक खरबूजा दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, एक क्या, तुम 2 ले जाओ, वैसे भी मंडी में खरबूजों के भाव बहुत कम है। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, मगर गोरी और कालू कौवा तो अभी तक खरबूजे महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार हैं, मगर हम अपने खरबूजे अभी नहीं मंडी लेकर जाएंगे। जब भाव ऊपर जाएंगे फिर ही हम मंडी जाएंगे। हाँ, हम चिड़िया की तरह सस्ते खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सब सोए हुए थे जब रात को बादल की जोर की गरज के साथ सबकी आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते खरबूजे मंडी में बेच दिए, वरना सब तबाह हो जाता। गोरी बारिश बहुत तेज है और हमारे खरबूजे भी पक कर तैयार हैं। ऐसा ना हो कि खरबूजे गल सड़ ही जाएं।
कालू कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर देखेंगे। सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खरबूजों की बेलें पानी में तैर रही हैं और सारे के सारे खरबूजे गल सड़कर बिखर चुके हैं। सब तबाह हो चुका था। कालू हम लुट गए कालू। इससे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजे सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कौवी खेत में बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में सोनो और मोनो दो बहनें रहती थीं। मोनो चिड़िया बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और हर काम में अपनी माँ की मदद करती, जबकि सोनो नक चिड़ी थी। वो अपनी माँ की हर बात सुनी अनसुनी कर देती और अपनी माँ का कोई कहना ना मानती थी। दाना खा लिया है तो चलो, दोनों बहनें मेरे साथ चलो, आज हमें अपने घर की छत को ठीक करना है। मम्मा, मुझे अपनी सहेली चिंकी से मिलने जाना है, मैंने कल वादा किया था उससे। मम्मा, अगर सोनो बहन नहीं जाएगी तो इसके हिस्से का काम मैं करवा लूंगी आपके साथ। सोनो बेटी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपको ये सब सीखना होगा। कल आपकी शादी भी होगी, बच्चे होंगे, कैसे चलाओगी अपने घर को? मम्मा, मैं सब कर लूंगी, जब समय आएगा देखा जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी मोनो को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है, जबकि सोनो अपनी सहेली चिंकी की तरफ चली जाती है। वो देखो बेटी, नदी के किनारे सूखा घास आसानी से मिल जाता है। मैं अपनी माँ के साथ सूखा घास लेने इसी जगह आया करती थी। मम्मा, ये सब आपने नानों से सीखा था? हाँ बेटी, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। चिंकी सहेली, मेरी मम्मा तो हर समय मुझे कोई ना कोई काम करने का कहती रहती है। सॉरी मम्मा, ऐसे ही करती है, मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही तंग करती है, मगर मैं तो मम्मा से हर रोज कोई ना कोई झूठ बोल देती हूँ। मेरी तरह। सोनो सहेली, चलो दूसरे जंगल शहर देखने जाते हैं। क्या शाम से पहले हम लौट आएंगी? हम शाम से पहले ही आ जाएंगी। फिर चिंकी और सोनो चिड़िया शहर वाला जंगल देखने चली जाती है। दोस्त बूढ़े, देखो तो कैसा माल जा रहा है। ये दोनों चिड़िया किसी दूसरे जंगल से आई हैं। चलो तो पीछा करते हैं इनका। वो दोनों दुष्ट कौवे चिंकी और सोनो के पीछे लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर चिंकी और सोनो एक झूले वाले के पास रुक जाती हैं। चिंकी, मुझे डर लग रहा है, अगर माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, माँ बहुत डांटेंगी। कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरा झूले में बैठने को बहुत दिल कर रहा है। पीछे से कालू कौवा बोलता है, मुझसे ले लो पैसे, मैं देता हूँ। लो झूला ले लो। नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपके पैसों की। शहर के बाहर वीरान सड़क पर एक चूड़ियों की दुकान है, वहाँ से जाकर चूड़ियाँ ले लो। वहाँ एक बख्शी फ्री में चूड़ियाँ दे रहा है। ये सुनकर चिंकी और सोनो बहुत खुश होती हैं। चिंकी, चलो हम चूड़ियाँ लेने जाती हैं। दोनों सहेलियां कौवों के लालच में आकर चूड़ियाँ लेने चली जाती हैं। बूढ़े यार, ऐसे ही इन चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसाकर वीरान हवेली में ले जाते हैं। हाँ, जल्दी इनके पीछे उड़ो। कालू कौवा और भूरा कौवा उनके पीछे उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया भी सूखा घास लेकर आ जाती है। मोनो बेटी, वो सोनो की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे उसकी चिंता हो रही है, मैं उसे देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी सोनो चिड़िया को देखने जंगल जाती है। सोनो झरने पर नहीं थी और ना ही फूलों के पास। फिर वहाँ बैठा हुआ एक तोता चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, क्या तुम अपनी बेटी सोनो को ढूंढ रही हो? हाँ तोते मिठू भैया, सोनो सुबह से घर से निकली हुई है। वो अपनी सहेली चिंकी के साथ शहर जा रही थी, मैंने रास्ते में देखा था उन्हें। शहर का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। उस बच्ची ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, एक नहीं सुनती मेरी। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई शहर वाले जंगल जाती है। यहाँ तो कोई भी चूड़ियों की दुकान नहीं है। फिर उन कौवों ने झूठ क्यों बोला हमसे?
दोनों बुरे कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। सॉरी सॉरी, वो चूड़ियाँ बेचने वाला पक्षी घर चला गया है। चलो मैं और बुरा तुम्हें वहाँ ले जाते हैं। चिंकी सहेली, नहीं, हमें वापस जाना चाहिए, मगर मुझे चूड़ियाँ लेनी है। चिंकी, पागल ना बनो। नहीं कौवा, हम वापस जा रही हैं, हमें नहीं लेनी चूड़ियाँ। वापिस वापिस कैसे जाओगी? अब तो तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा। अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहते हुए भूरा कौवा और कालू कौवा अपने पंख फैलाकर सोनो और चिंकी का रास्ता रोक लेते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन दुष्ट कौवों से बचाओ। पीछे से सोनू की मम्मा भी वहाँ पहुँच जाती है। दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से, शर्म करो, भागो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बड़ी चिड़िया माँ को देखकर कालू और भूरा भाग जाते हैं। सोनू और चिंकी, आपने देख लिया मम्मा पापा को बताए बिना घर से दूर आने का अंजाम। अगर मैं थोड़ी देर ना आती तो ना जाने क्या हो जाता। आंटी सॉरी। सॉरी मम्मा, आज हमने बहुत कुछ सीखा है, हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर मम्मा चिड़िया सोनो और उसकी सहेली चिंकी को सुरक्षित लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।